सभी का परमेश्वर की अद्भुत हजूरी में स्वागत करता हूं। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और आपने ध्यान से वचन को सुनना है और यह वचन आपके जीवन में बड़ी तरक्की को, बड़ी उन्नति को लेकर आएगा। अफिसियों की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 3 वचन से हम पढ़ेंगे। द लेटर ऑफ अफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 3 से हम पढ़ेंगे ऑनवर्ड्स। वहां पे क्या लिखा है 3 और 4 को देख लेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। आमीन। आज हम बाइबल में एक बहुत ही गहरी बात को पढ़ने वाले हैं और यह गहरी बात आपको जानना जरूरी है। परमेश्वर का वचन जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो लोग अभी भी कच्चे हैं और वो विश्वास में मजबूत नहीं हैं। जो लोग सारा दिन मोबाइल को देखते रहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाइबल को देखें, बाइबल को पढ़ें। परमेश्वर के वचन को जो लोग पढ़ेंगे, जो परमेश्वर के वचन के ज्ञान को जानेंगे और पाएंगे, आपकी जिंदगियों में आप परमेश्वर को महसूस करोगे। प्रभु का वचन आपसे बात करेगा। आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, पर जब आप बाइबल पढ़ने लगेंगे, बाइबल आपको पढ़ने लगेगी। हालेलुया। आपको समझ आने लगेगी कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या करना चाहता है। आपकी लाइफ के रियल पर्पस आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोग परेशानियों में हैं, मसीह होते हुए भी उनके जीवन में सुख नहीं है। उसका कारण यही है कि वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के वचन को समय नहीं देते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जितना ज्यादा आप वचन को सीखेंगे, वचन को पढ़ेंगे, आपकी 90% प्रॉब्लम्स वैसे ही दूर हो जाएगी। आपको अपनी लाइफ का समय नहीं खराब करना पड़ेगा। बाइबल पढ़ने से, प्रभु का वचन पढ़ने से परमेश्वर का औरा जो है, उसकी प्रेजेंस जो है, वो आपके चारों गिर्द बनी रहेगी और उसके वचन के अनुसार परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि हम लोग जो हैं खुदा की खास और असीम आशीष के लिए चुने गए हैं। अभी जैसा हमने अफिसियों की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 3 वचन में पढ़ा है, पौलुस अफिसियों की कलीसिया को एक बहुत ही खास संदेश लिख रहा है। वो कहता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीष से आशीषित किया है। वो कहता है परमेश्वर का हम थैंक्स करते हैं कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों पर, आप ब्लेस्ड लोग हैं। परमेश्वर ने आपको जमीन पर ही नहीं पर स्वर्गीय स्थानों में भी आशीषित रखा है। पौलुस कहता है धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों पर आशीषों से आशीषित किया है। आत्मिक आशीषें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर उन आत्मिक आशीषों के बारे में हमें बताना चाहता है और हमें मजबूत करना चाहता है। ये आत्मिक आशीष है जो आपके जीवन में आप महसूस करते हैं। आत्मिक आशीष जो आपको कभी थकने नहीं देती। एक हमारी दुनियावी आशीष होती है, हमारे पास घर है, पैसा है, बच्चे हैं, हमारे पास अच्छी नौकरी है, सुख है, विलास है। ये दुनियावी आशीषें हैं। एक आत्मिक आशीषें हैं जो आपके जीवन में हमेशा बनी रहती हैं। बाइबल कहती है कि दाऊद जो है वो बहुत बड़े संघर्ष में था, लेकिन संघर्ष के बाद भी वो जीत रहा था। संघर्ष के द्वारा भी वो परमेश्वर की एक असीम आशीष को अपनी लाइफ में महसूस कर रहा था। उसके विरोधी यह सोचकर परेशान थे कि दाऊद में ऐसा क्या है कि यह बार बार जीत जाता है। दाऊद में ऐसी कौन सी ताकत है जो दाऊद को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देती है। मेरे प्रियो, वो आशीष जो दाऊद के ऊपर थी वो थी परमेश्वर की आत्मिक आशीष। इसीलिए पौलुस कहता है कि हम पिता का धन्यवाद करें कि उसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों पर एक आत्मिक आशीष दी है।
आज मैं प्रिय आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कभी भी परेशान ना हों। अगर आप सच्चे मसीही हैं, आप परमेश्वर में चलते हैं, आपको परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा महसूस होगी। आप परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने चारों गिर्द महसूस करेंगे। परमेश्वर की आत्मिक आशीष को अपनी लाइफ में आप फील करेंगे। चाहे आप दुश्मनों से घिरे हों, बीमारियों से घिरे हों, परेशानियों से घिरे हों, शैतान के अटैक्स बार बार आपकी लाइफ में आते हों, लेकिन आपने इस बात को याद रखना है कि मुझे परमेश्वर में बने रहना है, क्योंकि उसका वायदा है कि उसकी आत्मिक आशीष स्वर्गीय स्थानों से हमारे लिए है। हालेलुया। इसलिए दाऊद बार बार जीत रहा था। आज अगर आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, उस आत्मिक, उस स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं, तो आपको भी दाऊद की तरह खुदावंद के सामने रहना है, जबूर गाना है, उसके सामने आकर के आपको अपने आप को झुकाना है, उससे मांगना है, परमेश्वर को देखना है, उसमें लीन हो जाना है, उसमें मगन हो जाना है। तब आप देखिए किस तरह से परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग देता है। भजन संहिता 23:1 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराहों में ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। वह सुखदाई जल के झरनों के पास अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाही करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की वादी में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। आमीन। इतनी परेशानियों में भी दाऊद कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, गॉड इज माई प्रोवाइडर, लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। मुझे कुछ परेशानी नहीं होगी, मुझे किसी चीज की, किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। दाऊद ने चरवाहे का जिक्र इसलिए किया क्योंकि दाऊद खुद भेड़ें चराता था। दाऊद ने चरवाहे का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो खुद एक चरवाहा था, और चरवाहा जानता है कि भेड़ों को किस किस चीज से तृप्त करना है। इसी तरह से मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर जानता है कि आपको किस किस चीज से ब्लेस करना है, और उसका एक समय है, और वो ग्रेट टाइम आपकी लाइफ में आने जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ये स्वर्गीय स्थानों की आशीषें क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि यह स्वर्गीय स्थानों में जो आशीष है, ये भौतिक आशीष नहीं है, ये फिजिकल आशीष नहीं है, ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, एक फेवर है खुदा का। ये खुदा का एक डिवाइन आपके चारों ओर प्रेजेंस है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। आपकी ब्लेसिंग सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में भी है। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग सिर्फ गाड़ी, बंगला, कार, अच्छी बात है, यही नहीं, पर स्वर्ग में भी आपके लिए ब्लेसिंग है। लोग सोचते हैं मेरे पास जो कुछ है दुनिया में है, आगे पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे लोगों के लिए आगे भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे लोगों के लिए स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में, हेवनली प्लेसेस में स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है, आत्मिक आशीषें हैं। हम जब प्रेरित पौलुस की लाइफ को देखते हैं, बाइबल कहती प्रेरित पौलुस, अगर आप उसके इतिहास को पढ़ेंगे, वो सबसे ज्यादा ऐशो आराम करने वाला व्यक्ति था जब वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। उसे शाऊल कहा जाता था। अच्छा खाना खाना, अच्छी जिंदगी जीना, अच्छे ओहदे पर रहना, अपनी लाइफ में हर एक संसारिक सुख विलास को भोगना, अच्छी नींद सोना, अच्छी नींद में उठना, अच्छा वैभव, अच्छा ऐश्वर्या, उसकी लाइफ में हर एक ब्लेसिंग थी। दुनिया में शाऊल के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि वो एक दुनियावी तरीके से ब्लेस्ड व्यक्ति था। लेकिन जैसे ही उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु के दर्शन पाए, उसकी आंखें चंगी हुई, उसने परमेश्वर के एक स्पिरिचुअल अनुभव को महसूस किया, प्रभु ने उससे बात की, वो प्रभु की सेवा करने लगा। शाऊल से पाउल बन गया और खुदा के काम करता गया। और जब वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था, बाइबल कहती है कि उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी। एक सुख विलास भोगने वाला व्यक्ति जिसके जीवन में सब कुछ होता है, जब बड़ी परेशानियों को देखता है, वो कहता है मैं मसीह में आया ही क्यों? वो कहता है मैंने परमेश्वर को जीवन दिया ही क्यों? मैं तो प्रभु में आने से ही अच्छा था। अगर नहीं आता तो मेरी लाइफ अच्छी थी, लेकिन वो प्रभु में आकर बहुत सारी यातनाओं को, बहुत सारी परीक्षाओं को सह रहा था। जब आप दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 17 और 18 वचन में देखेंगे, वहां पर लिखा, पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा हल्का और क्षणिक क्लेश हमारे लिए एक अनंत महान और अनंत महिमा उत्पन्न करता है।
और हम जो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। पौलुस इतने दुख सहने के बाद, बाइबल कहती है उसने 5 बार बैंतों की मार खाई, यहूदियों से कोड़े खाए, पौलुस को कैद में डाला गया, डाकुओं के जोखमों में, दुखों के जोखमों में, समुद्रों में, रातों में, नंगे में, उगाड़े में, ठंडों में, कलेशों में, भूख में, विरोधियों में, हर जगह पर वो परमेश्वर में बना रहा। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, कौन सी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। मेरे प्रियो, पौलुस ने सबसे ज्यादा दुख सहे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में बहुत सारे अपोस्टल्स आपको मिलेंगे, लेकिन पौलुस एक ऐसा अपोस्टल है, परमेश्वर का प्रेरित है, जिसने सबसे ज्यादा दुख यीशु मसीह के लिए सहे। और वो यीशु मसीह के दुखों को क्या कहता है, ये हमारे लिए अनंत महिमा का काम होने के लिए जा रहा है। पौलुस दुखों को सहते हुए भी इस बात को देख रहा है कि हमारे लिए एक परमेश्वर के पास स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर के पास एक बड़ा इनाम है। वो कहता है ये हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महान और अनंत महिमा को प्रकट करता है। वो इतनी बड़ी मुसीबत को, इतनी बड़ी परेशानी को एक छोटा सा क्लेश बता रहा है। मेरे प्रियो, आज हम अपने विश्वास को झांक कर देखें। आज हम अपने आप से पूछें, हम कहां पर स्टैंड करते हैं। हम सच्चे जीवित परमेश्वर को पाने के बाद मूर्तों से, वहम भरम से, दुनिया की रीति रिवाजों से, सांसारिक रिचुअल से निकलकर, हम दुनिया के बनाए हुए रिलीजन से, धर्मों से, दुनिया की बातों से निकलकर सच्चे जीवित परमेश्वर के साथ जुड़ गए। और जब हमारे ऊपर क्लेश आते हैं, परमेश्वर कहता है, आज आपका विश्वास कहां पर स्टैंड करता है? क्या आपका विश्वास भाव के समान तो नहीं? क्या आपका विश्वास झाग के समान तो नहीं? क्या आपका विश्वास स्वेलिंग के समान तो नहीं? कभी बढ़ जाता है और कभी उतर जाता है। लेकिन पौलुस अपनी परेशानियों को, अपनी मुसीबतों को कहता है, यह हल्का सा क्लेश, हल्का सा क्लेश। वो कहता है, यह क्लेश तो कुछ भी नहीं। वो कहता है, यह हल्का सा क्लेश हमारे लिए अत्यंत महान और महिमा को उत्पन्न करता है। ओ माय गॉड, अत्यंत महान। पौलुस facing the trials in his life, problems, obstacles, so many problems he is facing every day. Why? Because he knew that I have a lot of spiritual blessing in the heavenly places. वो जानता है कि मेरे लिए स्वर्गीय स्थानों में बहुत सारी आत्मिक आशीषें हैं। हालेलुया। वो कहता है, क्यों? क्योंकि हम देखी नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। 2 चीजें इस संसार में मेरे प्रियो काम करती है, एक देखी हुई चीजें, एक अनदेखी चीजें। शैतान भी है और परमेश्वर भी है, एलियंस भी है, और भी बहुत सारे क्रीचर्स हैं। जमीन के नीचे भी क्रीचर्स हैं, आसमान में भी क्रीचर्स हैं। देखी चीजें भी है और अनदेखी चीजें भी है। पौलुस कहते हैं, हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं। आज लोग देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। आज जब तक हमें दिखाई नहीं देता है, हम अपनी आंखों से देखते नहीं, हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं, हम अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। यही हमारे अंदर डिफरेंस है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है। जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, ये थोड़े दिन की है। बाइबल कहती है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। स्वर्गीय स्थानों की आशीष यही है। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों की ब्लेसिंग परमेश्वर में यही है। हालेलुया। यह स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है जो आज कलीसिया को चाहिए। हालेलुया। वचन में लिखा है, स्वर्गीय स्थानों की आशीष ये जमीन पर आपको नहीं मिलने वाली है, स्वर्गीय स्थानों में है, ऊपर से आएगी। बाइबल में कहते हैं, बाइबल में लिखा है, हर भली वस्तु ऊपर से आती है, ये स्वर्ग से आएगी आपके लिए। प्रेज गॉड। और परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस इतने सारे दुख सहने के बाद भी उसे हल्का सा क्लेश कहता है। और वो क्या कहता है? क्योंकि हमारे लिए एक अनंत ब्लेसिंग है, एक बड़ी खुदा की ओर से इनाम है, ब्लेसिंग है हमारे लिए। प्रेज गॉड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कलीसिया, आज परमेश्वर आपको यह बात कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑन द हेवनली प्लेसेस एंड स्पिरिचुअल थिंग्स, उन आत्मिक आशीषों पर अपना मन लगाएं।
दुनियावी चीजें आपको मिलेगी। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड देन ऑल थिंग्स विल बी एडेड टू यू। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजें तो यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराऊंगा। परमेश्वर ने अपने वचन में वायदा किया। यीशु मसीह ने मत्ती 7:7 में वादा किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से लूका 10 अध्याय में वादा किया। यीशु ने मत्ती 28 अध्याय में वादा किया। यीशु ने मत्ती 28 की 11 में वादा किया, 11 की 28 में वादा किया। आज परमेश्वर आपसे प्रॉमिस करता है, वायदा करता है कि मैं तुम्हें हर एक चीज, हर एक ब्लेसिंग देने के लिए तैयार हूं। बाइबल कहती है, यशायाह की पुस्तक, अगर परमेश्वर हमें प्यार करता है तो उसका प्यार बहुमूल्य है। हालेलुया। मां अपने बच्चों को भूल सकती है लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को नहीं भूलता है। थैंक यू जीसस।